गर्मी के मौसम में बुलबुल की कुल्फी की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। सच्ची बात है बुलबुल बहन, आपकी कुल्फी खाकर ऐसी गर्मी में बहुत सुकून मिलता है। चिड़िया, मैं खालिस दूध और खोए से बनाती हूँ कुल्फी, इसलिए मेरी बनाई हुई कुल्फी में स्वाद है। कालू जी, मेरा आज कुल्फी खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मुझे 5 रुपए दे दो। अगर मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं खुद कुल्फी ना खा लेता। जाओ, बुलबुल से कोई बहाना बनाकर आज फिर मुफ्त में कुल्फी खा लो। करती हूँ कोई जुगाड़, मगर अब तो कोई भी पक्षी मेरा विश्वास ही नहीं करता। फिर गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और बुलबुल की दुकान पर जाती है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी माँ खड़ी है, दरवाजा बंद है, वो बेचारी धूप में जल रही है। हाय, मैं मर गई, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गौरी कव्वी, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं अभी माँ को घर में बिठा कर आती हूँ। बुलबुल गौरी की झूठी बात को सच मानकर अपनी दुकान से घर जाती है। मौका अच्छा है, खा ले गौरी, आज जी भर के कुल्फी खा ले। गौरी बुलबुल की कुल्फियाँ खाने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस काली कव्वी ने मुझसे मजाक किया होगा। बुलबुल गुस्से में वापस जाती है। गौरी कव्वी अपने ध्यान बैठी कुल्फी खा रही थी कि बुलबुल पीछे से गौरी के एक लगाती है। चोरनी कहीं की, चल चल भाग यहाँ से, झूठी कहीं की। गौरी पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारी पीठ क्यों लाल है? क्या किसी ने मारा है तुम्हें? कालू, बहुत जोर से मारा है उस बुलबुल ने मुझे। उस कमजोर बुलबुल की इतनी हिम्मत कि मेरी गोरी पत्नी को मारे। दूसरे दिन बुलबुल सब पक्षियों को अपने घर दावत पर बुलाती है, मगर कव्वी और कव्वे को नहीं बुलाती। पक्षी बुलबुल के घर में बैठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। कव्वा और कव्वी खिड़की से बाहर बैठकर उन्हें देख रहे थे। बुलबुल बुलबुल, वो कव्वे खिड़की में बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लो। नहीं, वो कव्वी और कव्वा बहुत बुरे हैं, वो झूठे हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। बहुत बुरे हैं कव्वे, मोटो बुलबुल कहीं की। कालू, अब तो इस बुलबुल की बच्ची का कुछ ना कुछ करना ही होगा। गोरी, तुम घर जाओ और मैं अभी आता हूँ। कालू कव्वा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं जंगल में कुल्फियाँ बेचने का काम करना चाहता हूँ, मुझे अपना कुल्फियाँ बनाने वाला सामान दे दें। कालू भांजे, मेरे पास कुल्फियाँ बनाने वाला सामान तो है, मगर दूध कहाँ से लोगे तुम? मामा जी, आप चिंता न करें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। फिर कालू कव्वा और गौरी कव्वी दूसरे दिन अपने घर के बाहर कुल्फियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। कुल्फी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, खालिस दूध से बनी कुल्फी। अब पता चलेगा उस मोटी बुलबुल को, जब फारग बैठकर मक्खियाँ मारेगी। पक्षी आते हैं, कव्वे और कव्वी से कुल्फियाँ खाने लगते हैं। बेचारी बुलबुल शाम तक कोई पैसा नहीं कमाती। गौरी कव्वी बुलबुल के पास जाती है। मोटो, अब तो तुम पापड़ बेचना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी कुल्फियाँ तो यहाँ बिकने वाली नहीं है। काली कव्वी, यहाँ से चली जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी कुल्फियाँ खराब हो गई हैं। पक्षियों की दावत करती हो और हमें नहीं बुलाती, बड़ी अमीर बनती है ना तुम, अब पता चलेगा तुझे। फिर दूसरे दिन कव्वा रात को अपने घर से निकलता है। वो चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने जाता है। इधर उधर देखकर कालू कव्वा चिड़िया की गाय का दूध चोरी कर लेता है और भाग जाता है। कालू जी, अब ऐसे ही हम हर रोज चिड़िया की गाय का दूध चोरी करके मुफ्त में कुल्फियाँ बना लिया करेंगे और हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। आज फिर मेरी गाय का दूध किसी ने चोरी कर लिया। गाय गाय, मैं आपको चारा देती हूँ, पानी देती हूँ, आज के बाद मेरे सिवा कोई भी आपका दूध निकालने की कोशिश करे तो उसे सजा देना, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। 1 2 3 4। कालू जी, पूरे 5000 बचत हुई है आज की। गोरी, रात हो गई है, मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल लाता हूँ, बाल्टी दो मुझे। कौवा इधर उधर देखकर गाय के नीचे बैठ जाता है, मगर आज गाय बहुत गुस्से में थी। गाय लात मारती है और कालू कौवा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है।
बचाए, कोई मुझे बचाए। गौरी, मेरी टांग टूट गई है। ज्यादा कमाने के चक्कर में कौवा अपनी टांग ही तुड़वा बैठता है और उसे बुरे कर्मों की सजा मिलती है। चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। कुकू को झूठ बोलने की बुरी आदत थी, जबकि गुड़िया हमेशा सच बोलती थी। बच्चों, नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना, कहीं इधर उधर न जाना। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने चले जाते हैं। रास्ते में चाचा कबूतर का आमों का बाग था। कुकू कबूतर के आमों के बाग की तरफ चल देता है। गुड़िया पीछे जाकर भाई को रोकती है। मम्मा ने कहा था नदी से पानी पीकर सीधे घर आना भाई। मैं जाऊंगा और मम्मा से झूठ बोल दूंगा, तुम जाओ। ऐसा नहीं करते, झूठ बोलना बुरी बात होती है। मगर कुकू नहीं मानता। गुड़िया नदी की तरफ चली जाती है और कुकू चाचा कबूतर के बाग से चोरी के आम खाने लगता है। गुड़िया जब घर पहुंचती है तो उसकी मम्मा गुड़िया से पूछती है, बेटी कुकू भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने भाई को मना किया था, मगर कुकू भाई कबूतर चाचा के बाग से आम खाने चला गया। आ ले घर, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं कुकू को। थोड़ी देर बाद कुकू भी घर आ जाता है। कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं नदी से पानी पीकर वापस आने ही वाला था कि एक तितली नदी में गिर गई और मैं उसे नदी से बाहर निकालकर उसके घर छोड़ने चला गया था। मगर गुड़िया ने तो बताया है तुम कबूतर के बाग में आम खाने चले गए थे। कब? मैं तो अभी नदी पर ही था, गुड़िया को क्या मालूम। गुड़िया अपने भाई के झूठ को सुनकर हैरान हो रही थी। कुकू, चलो ऊंचे झरने पर नहाने जाते हैं। मगर मम्मा नहीं मानेंगी। अपनी मम्मा से कहो कि हम किकी के पास अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखने जा रहे हैं, ऐसे तुम्हारी मम्मा मान जाएगी। फिर कुकू अपने घर जाता है। मम्मा, मैं और जग्गू किकी के घर जा रहे हैं, वहाँ हम सब एक साथ बैठकर अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखेंगे। मगर याद रखना, कोई शरारत ना करना, सीधे जाना और सीधे घर वापस आना। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर घर से निकलता है। दोनों जग्गू और कुकू जामुन के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। दोनों अपने अपने बैग उसी जामुन के पेड़ के नीचे रखकर ऊंचे झरने पर नहाने चले जाते हैं। कुकू जल्दी उड़ो, अभी झरना दूर है। वो बहुत तेज उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद झरने पर पहुंच जाते हैं। वो झरना तो ऊंची पहाड़ी से आ रहा था। ये बच्चों का खेल नहीं है, जाओ बच्चों, इस झरने का पानी बहुत तेज है, ये तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। नहीं अंकल, हम तो झरना देखने आए हैं, आप जाइए, पानी के अंदर न जाना। जाते हुए तोता एक बार फिर से ऐसा कहता है। चला गया वो तोता, चला गया। चलो कुकू, झरने के पानी में नहाते हैं। कुकू, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो पिछले दिनों भी अपने पापा के साथ यहाँ आया था, मुझे तो डर नहीं लगता। ऐसे कहते हुए जग्गू झरने के पानी में कूद जाता है और नहाने लगता है। जग्गू को देखकर कुकू भी झरने के पानी में कूद जाता है। पानी बहुत गहरा था। एक बार तो कुकू गहराई में चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। ये पानी तो बहुत गहरा है। झरने का पानी घाटी में गिर रहा था। कुकू आहिस्ता आहिस्ता घाटी की तरफ सिरकता जाता है। जग्गू मुझे पकड़ो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। कुकू, तुम यहाँ आ जाओ, अगर मैं वहाँ गया तो मैं भी गिर जाऊँगा। दूसरे ही लम्हे कुकू पानी के साथ ही कई 100 फुट गहरी घाटी में गिर जाता है। वो पानी से जोर से टकराता है और अपने पंख हिलाकर पानी पर तैरने लगता है। वो चकरा गया था और उसकी आंखें बंद थीं। गोरी, ये देखो, ये पड़े हैं दोनों के बैग। वो बैग यहाँ रख कर गए हैं। वो दोनों जरूर ऊंचे झरने पर गए होंगे। चिड़िया, हमें जल्दी जल्दी वहाँ जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी जल्दी जल्दी से झरने की तरफ उड़ती हैं। जग्गू किनारे पर बैठा रो रहा था। चिड़िया और कौवी भी वहाँ पहुँच जाती हैं। जग्गू, कुकू कहाँ है? मम्मा, कुकू नीचे घाटी में गिर गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा कुकू। मम्मा चिड़िया जल्दी से नीचे घाटी की तरफ जाती है
और अपने बेटे को पानी से निकाल लेती है। जब कुकू आंखें खोलता है तो वो बुलबुल आंटी के पास था और उसके पंख और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सामने कुकू की मम्मा और बहन गुड़िया खड़ी थीं। कुकू उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुकू भैया, अब आंखें खोल लें, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद आप दोबारा मम्मा से झूठ नहीं बोलेंगे।